हेलो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आपको पता है जर्मनी में हूँ और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू भी कर रहा हूँ और ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो लैंग्वेज सीखते हैं। सो आज आपका एक और पर्सन से परिचय कराते हैं। प्लीज़ आप खुद अपना परिचय दें। मेरा नाम निधि भारद्वाज है। मैं करेंटली जर्मनी में हूँ। मैं 2022 से जर्मनी में रह रही हूँ। मैंने हिप्नोसिस थेरेपी का कोर्स किया हुआ है, बट करेंटली मैं एज अ हाउसवाइफ जर्मनी में हूँ, क्योंकि यहाँ पर विदाउट लैंग्वेज आपको कुछ काम नहीं मिलता है। लैंग्वेज काम करना है आपको तो लैंग्वेज प्रेफरेंस रहती है। आपने पहली बार जर्मन सीखना कब शुरू किया? मैंने सर जर्मन सीखी थी फर्स्ट टाइम 2022 में, जो मैंने अदर इंस्टीट्यूट से सीखी थी, बट वो जर्मन मुझे समझ में नहीं आई। मतलब वहां पर मैंने कुछ सीख ही नहीं पाई। तो फिर मैंने अभी 1 ईयर का गैप लेने के बाद आपके इंस्टीट्यूट से दोबारा जर्मन सीखना स्टार्ट किया। और बीच का जो टाइम था 1 ईयर का गैप, उसमें मैंने आपके वीडियोज से यूट्यूब वीडियोज से जर्मन सीखी थी। तो क्या आपको डिफरेंस लगा कि मान लो पहले आपने सीखी तो क्या आदमी अपने आप ही कंपैरिजन करता है, शायद इसलिए फिर आपने डायरेक्ट भी जुड़ने की कोशिश करी? यस, एक्चुअली बहुत डिफरेंस था, क्योंकि बाकी के जो इंस्टीट्यूट सिखाते हैं वो सिर्फ एज अ कोर्स आपको सिखाते हैं और उनको 2 मंथ्स का टारगेट कंप्लीट करना होता है। बट आपके साथ जो मुझे एक्सपीरियंस फील हुआ ना, आप एक तो हमारी मदर टंग में सिखाते हैं, एंड जो दूसरा मैंने देखा ना, आप क्लास के अंदर ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे टेबल्स ऐसे होते हैं जो आप पढ़ाते पढ़ाते ही हमें लर्न करवा देते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, उसमें डाउट नहीं रहता है। जबकि मैं जिस पहले इंस्टीट्यूट में मैंने सीखा था तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, मुझे किसी वर्ड का या टेबल्स का मतलब समझ में नहीं आता था और वो लोग भी ये कोशिश नहीं करते थे। बट आपके साथ में मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरे डाउट्स विद इन क्लास ही सारे सब कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अभी तो आपका A1 चल रहा है। हाँ जी। तो मैं तो कई टेबलें वगैरह भी पूछता हूँ, तो टेस्ट भी ले लूँ क्या साथ ही अभी कैमरे पे? जी ले लीजिए। एक्चुअली आप बहुत सारे टेस्ट हमारे क्लास में ही लेते रहते हैं, तो जिसको नहीं भी लर्न हो रही होती है टेबल, उनको भी क्लास में ही आप लर्न करवा देते हैं। तो वो एक बहुत पॉजिटिव स्टूडेंट्स के लिए होता है कि आप पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें आप लर्न कर रहे हो। तो कुछ मैंने टेबलें भी बताई हैं, जरा 1-2 टेबल सुना दो। सर, सबसे फेमस टेबल है आपकी इश्मिशमियर, जो मैं सुना देती हूँ, जो कि A1 जर्मन में सबसे पहली टेबल आती है। इश्मिशमियर डू डिस डियर एर इन इम एस एस इम जीजी ईयर वियर ओन सोन्स ईयर ओइशोइश जीजी इनन जीजी इनन। हाँ, सो 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ मतलब कई देव हैं, कुछ दानव हैं, राइट? तो मैं देव हूँ, तो क्या आपको ये कोई ऐसी टेबल याद है जिसमें मैं पास हो गया हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आपकी एक बहुत अच्छी फेमस टेबल है, देव जी हैं पास, जो जर्मन्स ने आपके नाम से इंस्पायर होकर के बनाई है। ये मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मैं जबरदस्ती गले पड़ा हूँ उनके। नहीं सर, बट ये स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत एक इजी वे है लर्न करने का। एज अ टीचर हमें आपका नाम याद है, तो वो जो टेबल का कॉन्सेप्ट है, देव जी हैं पास, वो हमें बहुत इजीली याद हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना याद करना है कि हमारे टीचर पास है और उसके मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। वैसे मैं एज ए टीचर पास तो हूँ ना? यस, डेफिनेटली। फर्स्ट डिवीजन आ गई है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो जो डाटिव वर्ब्स आपने बताया, ऐसे मैंने कुछ प्रीपोजिशन के भी फॉर्मूले बताए थे, आपको एक आधा याद है? हाँ, प्रीपोजिशंस के फॉर्मूले याद हैं, जैसे बेफुडोगे है और बेमानव जागसा है और एक और है। मतलब आप जो भी सिखाते हैं ना, आप उसके फॉर्मूलेज बना के अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी कर दिया है लर्निंग्स करना। ये आपका एक्सपीरियंस है। आप क्या और भी कुछ ऐसे जर्मनी में ऐसे दोस्तों को जानते हो जिनको भी फायदा हुआ है इस तरह से? सर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस में साथ में जर्मनी के बहुत सारे मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं मिलने वाले, उनका भी एक्सपीरियंस है कि आपका पढ़ाने का तरीका और उनको समझ में आने का तरीका बहुत अच्छा है। बाकी के टीचर्स पढ़ाते हैं, बट आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके उन्हें एक तरीके से ट्रेन करते हो। आपका मोटिव सिर्फ पढ़ाना नहीं है, लोगों को उस नॉलेज का, उस लैंग्वेज का पूरा नॉलेज देना है, ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ को इजी हैंडल कर पाए।
थैंक यू सो मच, इतने सारे अच्छे वर्ड्स बोले हैं आपने। सर रियली मतलब मैं आपसे सीख के ना बहुत मेरी लाइफ इजी हुई है, क्योंकि हम कहीं भी बाहर जाते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ओवरऑल सब जर्मन ही रहता है, बट छोटी छोटी सी चीजें भी लाइफ को बहुत इजी बनाती हैं। तो होप सो कि हमारी लाइफ आगे और इजी रहेगी और बेटर रहेगी आपके मार्गदर्शन में। थैंक यू सो मच निधि। थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए और हमें आपका वेलकम करने का मौका दिया। थैंक यू, और आपका पढ़ाने का जो तरीका है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। वेलकम।